अर्थशास्त्र वैज्ञानिक एडम स्मिथ भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील जितने विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश से अमेरिका तथा रूस। विश्व में सबसे अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि भारत का विश्व में स्थान है 10वां। क्रय शक्ति समानता पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान 3रा। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में यह अस्थिर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1948 में। मानव विकास का रिपोर्ट जारी करता है 1990 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। मानव विकास का सूचकांक एसडीआई का आकलन आधार है जीवन प्रत्याशा शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। एसडीआर 2016 के अनुसार मानव विकास के मामले में भारत स्थान है 131 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार मानव विकास के मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है क्रमशः नॉर्वे तथा मध्य अफ्रीका गणराज्य। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राज्य आय का आकलन किया गया था 1868 धारावाही नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति अपना पहला रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय ये प्रवाह स्टॉक नहीं हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि का अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकिशन। राष्ट्रीय आय का अनुमान के सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था 1949 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 2012 2015 से वर्ष 2014-15 में भारत राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र है 17.6%। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है सीएसओ की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पहला देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 में। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी लेखा श्वेत पत्र प्रकाशित करता है सीएसओ। भारत में सांख्यिकी स्थान है कोलकाता में। 2016-17 में जीवी सकल घरेलू वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र कृषि और द्वितीय क्षेत्र उद्योग तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है कृषि में 17.77% और 27.95% और 54.28%। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित कृषि और पशुपालन मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित निर्माण विद्युत जलपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र संबंधित सेवा क्षेत्र व्यापार परिवहन संचार से। किसी भी देश में आर्थिक विकास दर का सबसे सूक्ष्म प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के मामले अग्रणी देश है जापान। वर्ष 2016 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला राज्य है क्रमशः गोवा तथा बिहार। वर्ष 2016 में भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। भारत में गर्भे का मापन आधार है न्यूनतम शैली उपभोग मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा क्षेत्रों में व्यक्ति के प्रति दिन में भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। बाद में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़ वाला फॉर्मूला के आधार पर। लकड़ वाला फॉर्मूला की स्वीकृति प्रदान की गई थी 11 मार्च 1997 की योजना का आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ था राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण है उसके द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी आदर्श पश्चिम बेरोजगारी व्यापार चक्र में मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के स्वरूप रचनात्मक ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली आर्थिक बेरोजगारी वित्तीय वर्ष अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 वित्त आयोग का गठन हुआ था राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 वित्त आयोग में प्रथम अध्यक्ष कृषि नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। 14 वित्त आयोग का गठन हुआ था 2013 में। 14 वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20। 14 वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की अवधि होती है 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। वित्त आयोग के मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य बीच राजस्व बंटवारा करना। 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था फरवरी 2014 में। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के 1940 को गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग की संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान में नई संस्था गठन हुआ नीति आयोग। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान अस्थिगाई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी अमित पनगाड़िया। नीति आयोग की संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदर्शी एवं विशेषज्ञ संस्थान। योजना आयोग के द्वारा इंडिया विजन है 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया 2020 का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लक्ष्य निर्धारित 9% सुपर कैबिनेट रूप में किसे जाना जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी संस्था गैर संवैधानिक। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासनिक योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के पुस्तक लिखा है विश्वभैया ने 1934 में। गांधी योजना की तैयार किया था श्री मन्ना
रायण ने 1940 में बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ था। 1940 में 8 उद्योगपतियों द्वारा जन योजना पीपल मैन प्लान निर्मित की गई। श्री एम राय द्वारा अप्रैल 1945 में सर्वोदय योजना की प्रस्तुत किया था। जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में नियोजन से तात्पर्य आर्थिक नियोजन का सफल अपनाया। रूस ने आर्थिक नियोजन का विषय समर्थित सूची में आर्थिक नियोजन की संबंधित सूची है। 7वीं नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। भारत में 5 वर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट की प्रकाशित हुई 1949 में। भारत में 5 वर्षीय योजना रूस में प्रथम 5 वर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित थी हेराल्ड मॉडल पर। प्रथम 5 वर्षीय में प्राथमिक बल दिया गया था कृषि को। द्वितीय 5 वर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित थी पीसी मार्निवोलिस के मॉडल पर। द्वितीय 5 वर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योग पर। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। दूसरी योजना काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अधिक काम, अधिक उत्पादन, अधिक वितरण का नारा दिया था द्वितीय 5 वर्षीय योजना में। तृतीय 5 वर्षीय योजना 1961 से 1966 पर आधारित थी डोंगर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना की प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था की स्वावलंबी एवं सफल बनाने को। अब तक की सबसे सफल योजना है तृतीय में योजना विकास दर के लक्ष्य प्राप्ति दर लक्ष्य था क्रमशः 5.6 तथा 2.8%। तृतीय 5 वर्षीय योजना की सफलता का कारण था भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965। भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में भयंकर काल। 3 वार्षिक योजना का काल था 1966 से 1969। 3 वार्षिक योजना को संज्ञा दी जाती है। योजना अवकाश 1966 से 1969। हरित क्रांति बोकारो स्टील प्लांट है 1968 में शुरुआत की योजना अवकाश में। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 1974 तक। चतुर्थ 5 वर्षीय योजना 1969-74 की रूपरेखा तैयार की थी डी आर गॉडगिल की योजना कहलाता है। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। 5वीं योजना का काल था 1974 से 1989। 5वीं 5 वर्षीय योजना 1974-1989 की रूपरेखा तैयार की थी डीपी धर ने। 5वीं योजना के मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व की समाप्त योजना थी 5वीं 5 योजना। इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था 5वीं 5 योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977-78 का कार्यक्रम शुरू हुआ था 5वीं योजना काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था 5वीं योजना में। अनुवृत्ति योजना रोलिंग प्लान का काल है 1978-1980। अनुवृत्ति योजना देन है गुरनार मेडल की। अनुवृत्ति योजना रोलिंग प्लान का काल था 1978-1980। अनुवृत्ति योजना का देन है गुरनार मॉडल की। अनुवृत्ति योजना के प्रतिवादी थे रेंगर फ्रीश। अनुवृत्ति योजना पर आधारित है गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी योजना काल 1980-85 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 6ठी योजना काल में। 7वीं 5 वर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हिंडा ने। इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 तक। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 से प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 के प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। 8वीं 5 वर्षीय योजना 1992 से 97 की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। 8वीं योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी 8वीं 5 वर्षीय योजना। 8वीं योजना का विकास लक्ष्य था क्रमशः 5.6 तथा 6.8%। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना काल में। 9वीं योजना 1997 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8% से 7.6%। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012। 11वीं योजना 5 वर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017। अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अन्नपूर्णा योजना का आरंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसिंग शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1989 को। 20 सूत्री का कार्यक्रम शुरुआत हुआ 1974-75 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार NREP की शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा की जगह नरेगा का तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी थी 100 रुपये। भारत में 100 दिन की गारंटी योजना की भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999। सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत हुआ था 2000 से लेकर 1 में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया था 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003-4 में। जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय प्रारंभ की गई थी 2000 से लेकर 2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई थी 1999 से 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास का कार्यक्रम WDWCRA का प्रारंभ हुआ था 1982 में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1940 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। न्यूनतम समर्थन का मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है कृषि और लागत मूल्य आयोग CACP। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार है, इच्छित एवं अनिवार्य।
अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 पंजाब में। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जूतों के प्रकार है समान जूतों का प्रकार आकार सबसे कम है केरल में। जूतों का आकार सर्वाधिक राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी फसल है गेहूँ जौ चना मटर सरसों। खरीफ फसल है चावल बाजरा मक्का। जायद फसल है ककड़ी। जायद फसल है ककड़ी तरबूजा खीरा सब्जी। भारत में मुख्य फसल खाद्य फसल है चावल। हरित क्रांति सर्वप्रथम के प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। भारत की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का जन्म जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्म माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति की सबसे प्रभावित फसल है गेहूँ। हरित क्रांति के समय के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के जन्म देश है फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित तिलहन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। लाल क्रांति है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल्ड क्रांति है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति है मत्स्य पालन से। कृषि क्रांति है पेट्रोलियम से। कृषि क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित गैर प्राकृतिक ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित फल उत्पादन से। सभी क्रांति का संबंध है इंद्रधनुष क्रांति प्रत्यक्ष कर आयकर संपत्ति कर निगम कर मृत्यु कर भू राजस्व कर उपहार कर अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर डट कर उत्पाद कर सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है आयकर निगम कर संपत्ति कर धन कर उपहार कर सीमा शुल्क। कृषि धन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है भू राजस्व कर कृषि आयकर बिक्री कर मनोरंजन कर पथ कर मोटर वाहन कर ढांचे के सुधार के लिए गठित समिति थी चलिया समिति गठन अगस्त 1991 में। भारत में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया 1 जुलाई 2017 को। GST है प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर। GST का सबसे देश में लागू हुआ था फ्रांस के संविधान में संशोधन द्वारा GST का लागू किया गया 101 संविधान संशोधन। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016। नगर पालिका समिति की राजस्व मुख्य स्रोत है चंडीगढ़। पहली बार सेवा कर आरोपण हुआ 1994 से 95। चलिया समिति की संतुष्टि पर 12वीं योजना की काल विकास दक्षता 2012-17 से 9%। रेखा समिति गठित की गई थी प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांछित समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच के लिए। सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तु मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार है वर्ष 2011-12। नया थोक मूल्य सूचकांक शामिल वस्तुओं की संख्या 676। पहले 435 वस्तुएं। मुद्रास्फीति की हानि होती है देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। भारत में वित्तीय घाटे की मुद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण कर लेकर। ग्रीष्म नियम संबंधित मुद्रा प्रचलन से। कानून मुद्रा कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट मनी। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक माप है M1। मुद्रा पूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाता है M1। गिल्ट एंड बाजार संबंध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा सर्वाधिक व्यय है पेट्रोलियम उत्पादन आयात पर। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है रत्न आभूषण से। भारत में सर्वाधिक आयात करता है तेल उत्पादन पदार्थ का। विश्व मुद्रा का मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी 1990 फ्रांस में। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवलियन का उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यातकों में आयातों का वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात बैंक। निर्यात में आयात बैंक की स्थापना की 1982 में। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। दीर्घकालीन अवधि उपलब्ध कराने वाली संस्था UTI LIC GIC। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में। भारत के सामान्य बीमा का व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। भारत में जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था UTI। भारत में यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964। मुख्यालय मुंबई। भारत का पहला म्यूचुअल फंड USA 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। सिमरन समिति रिपोर्ट पर। भारत के प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की बैंक नोट पैसे स्थित क्रमशः नासी हैदराबाद निवास में। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नगदीय प्राप्ति मजदूर कहलाती मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। देश का सार्वजनिक व्यापारी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1955। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूनाइटेड किंगडम में। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। निजी क्षेत्र पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नर्सिंग समिति संबंधित बैंकिंग सुधार से। गोयपुरिया समिति संबंधित बैंक है ग्राहक सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाणी बैंक मध्य प्रदेश। देश का प्रथम टाटा ATM स्थापित किया गया कोची में SBI द्वारा। UTI बैंक लिमिटेड 30 जुलाई 2007 को रखा गया। एक्सिस बैंक लिमिटेड। RBI ने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है अवैधानिक तरलता दर SLR। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि जब नकद के रूप में RBI के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात CRR।
भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी 1904 में। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। प्रति 6 माह के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई। 1 फरवरी 1964 को मानसून का जो कहा जाता है। भारतीय बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा की प्रस्तुति की जाती है। केवल लोकसभा में घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय वैसे कम हो। बाजार के नियम के प्रतिपादक थे JB घोष। सरकारी आयोग का गठन किया था 1983 में संसद द्वारा। अर्थशास्त्र का निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी। भारत का पहला सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। दलाल स्टेट स्थित है मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1951 फिर वाणी समिति द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख है IDBI। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय स्थित है दक्षिण मुंबई वर्ली में। निफ्टी मूल्य सूचकांक है NSE का। तेजड़िया बुल एवं मंदड़िया बियर शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है 23। BSE में संवैधानिक सूचकांक आधार वर्ष है 1938 से 1989। BSE का राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष है 1983 से 84। नास्डेक है अमेरिका का शेयर बाजार। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक कार्यकर्ता है सेबी मुख्यालय मुंबई। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ऐसी दबी समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 में दिल्ली में। आर्थिक क्षेत्र के उदारीकरण के नए युग की शुरुआत 1991 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा से प्रथम तैयार हुई 1985 राजीव गांधी के काल में। विश्व आर्थिक जोन SEZ पारित किया मई 2005 में। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की SIDBI की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। लघु उद्योग में सुधार से संबंध समिति है आबिद हुसैन समिति। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन। भारत में प्रथम लोक इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 में सांची जमशेदपुर। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या क्रमशः 8 से 16। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि। NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस एजेंसी की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 पंजाब में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह प्रारंभ हुआ था 1857 में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ISI मार्क। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ISI मार्क। IS प्रमाण जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क की योजना प्रारंभ की गई 12 अप्रैल 2002 को। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। प्रथम इको मार्क निर्धारित किया गया साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। एशियन का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय म्यूनिक ब्यूरो ISO का अस्तित्व आया 6 जनवरी 1997। मुख्यालय दिल्ली। शीतल पेय एवं स्वास्थ्य आदि प्रमाण के लिए प्रदूषण है APO। श्वेत वस्तु में अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन आदि बिजली वस्तुएं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद। स्थापना 1970 में। भारत में सबसे बड़ा नियुक्त है रेलवे। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। वन अनुसंधान की स्थापना की हुई थी 1906 स्थित देहरादून में। मृदा समिति संबंधित सहकारिता आंदोलन से। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में। ऊर्जा संगठन भारत में सबसे पहले कब महसूस हुआ 1973 में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में। भारत में पेटेंट अधिनियम से प्रथम पारित किया गया 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 को। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। सभी सोना कहा जाता है कपास को स्वर्ण द्रव कहा जाता है। पेट्रोलियम को बिग स्थान दिया था। रोड एंड सहकारी का साव संगठन का प्रारंभ 1904 में। सुपर 300 संबंधित है मुक्त व्यापार अवशेष से। भारत में विदेशी व्यापार सर्वाधिक होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश है मॉरिशस। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश है मॉरिशस। ज्ञान प्रकाश की समिति संबंधित है चीनी घोटाले से। सुंदर राजस्व समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। भगवती समिति का संबंधित है बेरोजगारी से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से।